बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ख़बर है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं। या नाज़रीन, ये कुछ छोटी ख़बर नहीं है, बल्कि आलमी सतह पर ख़ास तौर पे ये ख़बर जो है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी बिजली बन के गिरी है कि अमेरिका ने भारत के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान किया है। ये ऐलान क्यों किया गया है, इसकी तमाम तर तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे और इसके बाद भारत जो है वो क्या करने जा रहा है, इसकी तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब शाम के मरकज़ी सूबे में एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है जिसमें 100 के करीब लोग शहीद हुए हैं और इसकी तफ़सीलात भी बताएंगे। और इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया है और इसमें क्या नुकसान हुआ है और आलमी सतह पर पाकिस्तान समेत जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है, इसकी तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उम्मत मुसलमान का सो कॉल्ड लीड करने वाला सऊदी अरब, उसकी जानिब से क्या बयान दिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, भारत जो है इसने शायद अंदाज़ा लगा लिया था कि ख़ित्ते के अंदर चीन का रास्ता रोकने के लिए जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक ने क्वाड इत्तेहाद बनाया था, जिसमें जापान भी शामिल था, जिसके अंदर जो है यानी ये जो ट्राइका था, इसमें उसने ये समझ लिया कि शायद मैं ख़ित्ते का चौधरी बन गया हूँ और मेरे बग़ैर अमेरिका का गुजारा नहीं है और अमरीकी जो हलाशेरी है उसके ऊपर ही मैं जो है वो बहुत बड़े बड़े काम करता रहूँगा। लेकिन नाज़रीन, उसके अंदाज़े गलत साबित हुए हैं। पहले भी भारत जो है वो दीगर ममालिक के अंदर दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करता रहता है, लेकिन अब जो उसने गलती की है वो कनाडा की सरज़मीन पर उसने एक कैनेडियन सिख रहनुमा को कत्ल किया है जो कि कैनेडियन शहरी था। और उसके बाद जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने जो एक्शन लिया उस पर पूरी दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है कि उन्होंने अपने शहरी का किस तरह से दिफा किया है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत ने बड़ी शुरू में धमकियाँ दी, बहुत तिलमिलाया जब जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ से जो G20 की कॉन्फ्रेंस है उस पर जाने के बाद भारत के साथ जो मुआहदे हैं उन मुआहदों पर अमल दरामद करने से रोक दिए, तिजारती मुआहदे आगे बढ़ाने से रोक दिया। उसके बाद भारत ने उनके वीज़ा पाबंदियाँ लगाई। तो सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पे भारतीय वहाँ पे जाते हैं ना कि वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने उस पर पाबंदी लगाई और पाबंदी के बाद ये मामला ख़राब हुए, एक दूसरे के मुल्क के सफारतकार जो हैं उनको वापस भेजा गया। लेकिन नाज़रीन, भारत ये समझ रहा था कि अमेरिका हमसे पीछे नहीं हट सकता। चे जाके अमेरिका ने तशवीश का इजहार किया था और कहा था कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उनकी जो रिपोर्ट मिली है वो जो हक़ाइक़ बता रही है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं। लेकिन भारत ने समझा कि अमेरिका दबा हुआ है। अब अमेरिका ने वाज़ेह तौर पे कह दिया, जो एरिक गोस्टी अमेरिका के सफ़ीर हैं उन्होंने कहा है कि भारत के साथ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ताल्लुकात राबते मुनक़ता करने होंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये छोटी ख़बर नहीं है कि भारत को जो है वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि भारत के साथ अमेरिका को ये ताल्लुकात मुनक़ता करने होंगे। और साथ ही उन्होंने कह दिया है कि प्रदीप सिंह के कत्ल की वजह से अमेरिका और भारत के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम जो मामलात हुए हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, नाज़रीन आपको हमने पहले भी बताया था कि ये जो 5 आइज़ के नाम से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ काम करती हैं, जिसमें कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये तमाम ममालिक शामिल हैं, तो बरतानिया भी इसमें शामिल है। तो ये जो तमाम ममालिक हैं उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने मिल के तहकीकात की थी और उन तहकीकात में ये साबित हुआ था कि भारत जो है ये कनाडा के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर दहशतगर्दी करवा सकता है। और उसके प्रदीप सिंह को कत्ल करवाने में इनका किरदार था और एक सिख रहनुमा मारे गए, उनमें इनका किरदार था। यहाँ तक कि एडवाइज़री जारी करनी पड़ी अमेरिका को, बरतानिया को, अपने सिख कम्युनिटी के जो सिटीज़न थे उनके लिए कि आप लोग एहतियात करें, आपको कत्ल किया जा सकता है भारत की जानिब से। यानी भारत जो है वो एक इस हवाले से, यानी अच्छे लफ्ज़ों में नहीं बल्कि बुरे लफ्ज़ों में एक जो हवा वो बना। और नाज़रीन, अब उन्होंने कहा जी भारत चूँकि प्रदीप सिंह के कत्ल में मुलव्विस है, लिहाजा भारत को कनाडा के साथ ताउन करना चाहिए, अदरवाइज़ अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो भारत के साथ ताल्लुकात को मुनक़ता करे। नाज़रीन, याद रहे गुज़िश्ता रोज़ भारत ने
जो है वो कनाडा के 40 सफ़ीरों को मुल्क छोड़ने का कहा था और कहा था कि फ़ौरी तौर पे ये लोग मुल्क छोड़ दें, क्योंकि भारत के तो सफ़ीर वहाँ पे कम हैं, लेकिन जो कनाडा के सफ़ीर हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो हमारे बहुत सारे मामला जो है वो आलमी सतह पे उछालने में जो किरदार अदा किया जा रहा है वो कैनेडियन सफ़ीरों की जानिब से किया जा रहा है। तो उन्होंने सफारती हमले के 40 अफराद को मुल्क छोड़ने का कहा। अब जो है वो मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। अमेरिका की जानिब से इस तरह का बयान देना वो बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिका ने भारत को आज़मा के देख लिया है। जिस तरह से इसकी फ़ौज ने बावजूद तमाम तर असलहे के जूते खाए हैं चाइनीज़ फ़ौज के हाथों, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जब बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने जिस तरह से 27 फरवरी को इसको सरप्राइज़ दिया, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अमेरिका नोट कर रहा है। उसे पता है कि इन तिलों में तेल नहीं, लिहाजा बेहतर है कि चाइना के साथ ताल्लुकात को बेहतर करके चला जाए। और जिस बंदे को उन्होंने हायर किया है यानी खित्ते के अंदर चौधराहट के लिए यानी भारत को, तो भारत का तो रवैया आपने देख ही लिया कि रूस के हवाले से भी उसने वाज़े तौर पे अमरीकी पाबंदी के बावजूद उसने S-400A डिफेंस सिस्टम भी लिया, उसके अलावा दीगर भी असलहे की डीलें कर रहा है। तो अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे इस तरह के नाज नखरे या फिर लाड़ियाँ पार्टियाँ नहीं चाहिए होती हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि आपके साथ हमें राबते मुनक़ता करने होंगे। एरिक गोरेस्टी जो इनके अमरीकी सफ़ीर हैं, उन्होंने कहा कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भारत के साथ अमेरिका को ताल्लुकात ख़त्म करने होंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर इंटरनेशनल लेवल पे है, और ये है कि इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की, एक बार फिर हमला किया है, और इस हमले में फ़लस्तीनियों के शहीद होने की भी इत्तलात हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उम्मत मुसलमा के लीडर बने ममालिक में से सऊदी अरब जो है वो OIC का जो मतलब सरपंच बना हुआ है, उसकी जानिब से सिर्फ वो कहा गया कि ये तशवीशनाक है, इससे उम्मत मुसलमा के अंदर गुस्सा बढ़ता है। होना तो ये चाहिए था कि इस तरह के मामले के अंदर मुँह तोड़ जवाब दिया जाता। जिस तरह से आप देखें कि कोई भी मुल्क है, अगर किसी मुल्क के अंदर किसी भी चीज़ पे अटैक होता है तो वो ममालिक अपने मजहबी हवाले से बयानात देते हैं, और बयानात नहीं देते बल्कि प्रैक्टिकल इस तरह के इकदाम उठाते हैं कि फिर उस मुल्क को इस तरह की हरकत करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि जहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि हम तो बिल्कुल इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो करीब करने के करीब पहुँच गए हैं, हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, और इसराइली सफ़ीर वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि हम सऊदी अरब के साथ दिन ब दिन करीब हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये ज़ाहिर कर रही हैं कि मुसलमानों को एक अलग से अपना प्लेटफॉर्म बनाना होगा, जिस प्लेटफॉर्म पर उम्मत मुसलमान के मसाइल को देखा जाए, बजाय इसके कि सऊदी अरब के पीछे चलें जो सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात के लिए ममालिक को इस्तेमाल, इस्लामी ममालिक को इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की मिसाल देख लें, पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी आई है वो फंडिंग वहाँ से आई, अमेरिका की जानिब से करवाई गई, और पाकिस्तान आज तक बदअमनी का शिकार है। जो मुजाहिदीन यहाँ पे तैयार करवाए गए और उसके बाद उनको जो है वो दहशतगर्द बना दिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तारीख़ का हिस्सा हैं। तो इस पे जो है वो जितनी ज़्यादा मज़म्मत की जाए वो कम है। नाज़रीन दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इसराइली फ़ौज के हमले के बाद जो है फ़लस्तीनियों की जानिब से और उम्मत मुसलमा की जानिब से शदीद गुस्से का इजहार किया जा रहा है, पाकिस्तान की जानिब से उसकी मज़म्मत की जा रही है। लेकिन इसराइल की मज़म्मत नहीं बल्कि मुरम्मत की ज़रूरत है, ताकि ये जो मजहबी मकामात हैं उनकी बेहुरमती करने से बाज़ आए, ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। नाज़रीन एक और अफसोसनाक खबर है, और यह है शाम के मरकज़ी सूबे हमस में मिलिट्री एकेडमी में जो है वो पासिंग आउट परेड थी, और वहाँ पे अटैक हुआ, ड्रोन अटैक था ये, और इस ड्रोन का अटैक की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 100 के करीब लोग जो है वो मारे गए हैं और 125 लोग जो है वो ज़ख्मी हैं। ये जो शाम में लड़ी जाने वाली जंग है उसके 12 साल की सबसे बदतरीन ये हमला था, और बहुत शदीद हमला था। इसमें 3 रोज़ के लिए सोग का ऐलान भी शाम में किया गया है। लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चल कि इस हमले के हवाले से बड़ी गोलमोल बातें की जा रही कि हमला कहाँ से किया गया। पहले जो है यहाँ पे ईरानी तनसीबात को इसराइल की जानिब से अटैक किया जाता रहा है, लेकिन ये जो ड्रोन अटैक किया गया है ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्द गिरोहों की जानिब से किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इसमें मुमकिना तौर पे इसराइल का हाथ हो सकता है, क्योंकि इसराइल ख़ित्ते के अंदर बदअमनी फैलाने में हर रोज़ नई और अच्छी हरकतों पे उतरा हुआ है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इसकी ज़िम्मेदारी कौन कबूल करता है। लेकिन यह बड़ा अफसोसनाक अटैक है। इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें होती आई हैं, लेकिन अब देखना है कि इसका ज़िम्मेदारी कौन कबूल करता है, और इसके बाद जो है वो शाम का रिएक्शन क्या होता है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।